नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें हिम्मत और सही खबरें पहुंचाने के लिए हिम्मत दें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को फिर से कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की कतार लगती जा रही है। इन याचिकाओं में कथित पेपर लीक, असामान्य संख्या में परफेक्ट स्कोर और इसके आयोजन में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। इस कानूनी लड़ाई में सबसे आगे छात्र, फिर कोचिंग संस्थान के मालिक और डॉक्टर, वकील, आरटीआई एक्टिविस्ट शामिल हैं। इन याचिकाओं में सबसे पहले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा फिर से आयोजित करने की मांग की गई है। कई याचिकाओं में इस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई या एसआईटी से जांच की मांग भी की गई है। सबसे पहले याचिका 1 जून को नीट उम्मीदवार शिवांगी मिश्रा और 9 अन्य लोगों द्वारा दायर की गई थी। इसे आरटीआई एक्टिविस्ट डॉक्टर विवेक पांडे के माध्यम से दाखिल किया गया। याचिका में कथित पेपर लीक के आधार पर पुराने परीक्षा परिणाम को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित कराने की मांग की गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के लिए फैसले की घड़ी अब सिर पर लटक रही है। उनके पास अब कल का दिन ही बाकी है। उन्हें रायबरेली और वायनाड में से एक सीट को चुनना होगा। दरअसल राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीते हैं। रायबरेली से 3 लाख से ऊपर, वायनाड से भी 3 लाख से ज्यादा मतों से जीते हैं। नियम के अनुसार राहुल गांधी को रायबरेली और वायनाड में से एक सीट छोड़नी होगी। चुनाव परिणाम आने के 14 दिनों के भीतर 2 में से एक सीट छोड़ने का नियम है। यदि 14 दिनों के भीतर एक सीट पर से इस्तीफा नहीं दिया गया तो दोनों सीट रिक्त मानी जाएगी। यानी राहुल गांधी को 18 जून तक रायबरेली या वायनाड में से एक सीट पर इस्तीफा देना होगा। कोई सदस्य यदि इस्तीफा देना चाहता हो तो उसे लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में इस्तीफा देना होगा। किसी सदस्य के इस्तीफा देने के 6 महीने के अंदर उस सीट से उपचुनाव कराने का प्रावधान है। बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने एक अलग ही बयान दिया है, विवादित बयान दिया है। लोकसभा चुनाव में कम वोट मिलने से नाराज हैं। उन्होंने सीतामढ़ी सीट से चुनाव जीता। उन्होंने कहा कि अब ये वे यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आए, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाए। उन्होंने ये बात सीतामढ़ी में रविवार को आभार यात्रा के दौरान कही। देवेश ने सीतामढ़ी से 51,356 मात्र वोटों से अर्जुन राय को हराया है। ऐसा कहा जा रहा है कि देवेश जीत का अंतर कम होने से खफा है। आरजेडी ने देवेश के बयान पर आपत्ति जताई है। पार्टी ने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ऐसे बयान को किसी भी स्थिति में टॉलरेंट नहीं किया जा सकता। सीतामढ़ी के आरजेडी के पूर्व सांसद अर्जुन राय ने कहा कि सांसद ठाकुर के बोल लोकतंत्र और संविधान से परे है। उनको समझना चाहिए कि चुनाव जीतने के बाद सबकी सेवा करने की शपथ लेते हैं। एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट में एक पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिली। पैसेंजर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस पोस्ट के बाद रविवार 16 जून को एयर इंडिया ने बयान जारी कर पैसेंजर के खाने में ब्लेड मिलने की बात को स्वीकार किया और माफी मांगी। तो क्या सिर्फ माफी मांगना काफी है? दरअसल मैथुरस पॉल नाम का पैसेंजर एयर इंडिया की फ्लाइट से बेंगलुरु के सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। पॉल ने 10 जून को एक्स पर एयर इंडिया की फ्लाइट में खाने में मिली ब्लेड की 2 फोटो शेयर की। पॉल ने फोटो शेयर कर पोस्ट में लिखा कि एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है। भुने हुए शकरकंद और अंजीर चाट में एक मेटल का टुकड़ा मिला जो ब्लेड जैसा दिख रहा था। मुझे इसका एहसास कुछ सेकंड तक खाना चबाने के बाद ही हुआ। शुक्र है मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। राज्यसभा अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने रविवार को संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। प्रेरणा स्थल में सभी राष्ट्रीय प्रतीकों, स्वतंत्रता सेनानियों को मूर्तियों को अलग अलग जगह रखी हुई थी, उनको एक साथ रख दी जो परिसर में अलग अलग जगह रखी हुई थी। कांग्रेस ने इस कदम को सरकार की मनमानी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि परिसर में लगी मूर्तियों को उनकी जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाने का फैसला सरकार ने बिना किसी से पूछे लिया है। ऐसा करना संसद के नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। खड़गे ने इस मामले में एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि महात्मा गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज समेत कई बड़े लीडर्स की मूर्तियों को पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में उनकी खास जगह से हटाकर एक कोने में रख दिया गया है। बिना किसी से चर्चा किए मनमाने तरीके से मूर्तियों को हटाना लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ है।
नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार गड़बड़ी की बात मानी, जो कि उन्होंने पहले मना किया था। उन्होंने रविवार को कहा कि नीट के रिजल्ट में कुछ गड़बड़ियां हुई है, जो भी बड़े अधिकारी इसमें शामिल पाए जाएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि परीक्षा लेने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सुधार की जरूरत है। प्रधान ने कहा कि नीट के संबंध में 2 तरह की अव्यवस्था का विषय सामने आया। पहला, शुरुआती जानकारी थी कि कुछ विद्यार्थियों को कम समय मिलने के कारण ग्रेस नंबर दिए गए। दूसरा, 2 जगह पर कुछ अनियमितताएं सामने आई है। मैं छात्रों और अभिभावकों को आश्वस्त करता हूं कि इसे सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। नीट की परीक्षा इसी साल 7 मई को हुई थी। उद्धव सेना के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि यदि ईवीएम से चुनाव नहीं होता तो भाजपा 40 सीटें भी नहीं जीत सकती थी। उन्होंने कहा कि हम मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर जीत रहे थे, लेकिन बेईमानी कर ली गई। उन्होंने कहा कि हम इस चुनावी नतीजे को अदालत में चुनौती देंगे। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि इजीली कंप्रोमाइज्ड है। उन्होंने कहा कि ईवीएम नहीं होती तो भाजपा वाले 40 सीट भी नहीं जीत पाते। इससे पहले भी उद्धव सेना ने शनिवार को चुनाव आयोग पर हमला बोला था और कहा था कि उसका रवैया चिंताजनक है। मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को महज 48 वोटों से जीत मिली थी। उसके कैंडिडेट रविंद्र वायकर की जीत पर सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसके अनुसार वायकर के एक रिश्तेदार काउंटिंग वाले दिन मतगणना स्थल के अंदर ही मोबाइल चला रहे थे। आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मोबाइल से ईवीएम को हैक कर लिया था। इन आरोपों को लेकर ही उद्धव सेना हमलावर है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।